हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। अभी क्वेश्चन देखिए, इसमें एक ओजीबी बनाना है, तोरण भी बनाना है। ये जो डाटा यहाँ दिया हुआ है इसका एक तोरण भी बनाना है। किस प्रकार का बनाना है? से अधिक अधिक प्रकार का, इस टाइप का बनाना है। से अधिक प्रकार, मोर देन टाइप। इस डाटा के लिए आप देखिए, इनकी सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका तोरण खींचिए। ठीक है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन ईयर्स पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू ए मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजी। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो, ये जो डाटा है उत्पादन केजी पर हेक्टेयर, प्रोडक्शन यील्ड हेक्टेयर पर केजी, हेक्टेयर पर केजी। ठीक है, या केजी पर हेक्टेयर, ऐसा बोलेंगे आप। केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना किलोग्राम पैदा होता है। तो 50 to 55, 50 से 55 के बीच में इतना किलोग्राम अनाज पैदा होता है। इतना अनाज पैदा होता है कितने फार्मों में? फार्मों की संख्या आई थिंक 1 मिनट, जस्ट वेट डियर स्टूडेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर एक सारणी दे रखी है। 100 फार्मों में जो अनाज पैदा हुआ, 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं है। 50 से 55 केजी पर हेक्टेयर, कितने फार्म में हुआ? 2। 55 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 55 से 60 केजी क्या पैदा हुआ? गेहूं पैदा हुआ। वो कितने फार्म है? 8 फार्म। 60 से 65 केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 60 से 65 केजी व्हीट गेहूं पैदा हुआ 12 फार्मों में। 65 से 70 केजी व्हीट पैदा हुआ पर हेक्टेयर कितने फार्म में? 24 फार्म में। 70 से 75 केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में इतना केजी गेहूं पैदा हुआ कितने फार्म में? 38। और 75 से 80 किलोग्राम एक हेक्टेयर में कितने फार्मों में हुआ? 60। तो सीधी सीधी बात है, ये क्या है? ये बारंबारता है। तो बारंबारता इनको प्लस कर देते हैं। 14, 18, 20, 20, 30, 3, 4, 7, 9, 10, 100। तो इसको आप n कह दीजिए। n इज इक्वल टू 100। फार्म कितने हैं? 100 लिखा हुआ है, 100 फार्म। अब डियर स्टूडेंट देखो, इसका मैंने एक क्या बनाना है? इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए। ठीक है। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन टाइप का मतलब हुआ 50 से अधिक, 55 से अधिक, 60 से अधिक, ठीक है, 65 से अधिक, 70 से अधिक, 75 से अधिक। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक, नहीं समझ रहे? इसका मतलब क्या है? 50 से 55 का मतलब क्या है? इस वर्ग अंतराल का क्या अर्थ है? इसका अंतराल, इस वर्ग अंतराल का अर्थ है 50 भी हो सकता है, 50 से ऊपर भी हो सकता है, पर 55 से कम किलोग्राम गेहूं पैदा हो रहा है प्रति हेक्टेयर। तो मुझे इसको किस में चेंज करना है? अधिक प्रकार के बंटन। ठीक है ना?
चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप। इसको मैं यदि ये लिख दूं कि 50 या 50 से अधिक, अब ध्यान दीजिए 50 या 50 से अधिक, 50 और मोर देन 50, मोर देन 50 इंग्लिश में लिख दीजिए, मैंने बोल भी दिया है। 50 या 50 से अधिक, 50 किलो या 50 किलो से अधिक गेहूं, ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने फार्म में पैदा हो रहा है। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, 50 से अधिक, तो ये भी 50 से अधिक है, 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 ये भी 50 से अधिक है। 50 और मोर देन 50, तो ये भी मोर देन 50 है, ये भी मोर देन 50 है, ये भी मोर देन 50 है, ये भी मोर देन 50, ये भी मोर देन 50 है। तो 50 से ऊपर केजी जो पैदा हो रहा है 1 हेक्टेयर में गेहूं, वो कितने फार्म हो जाएंगे, फार्म की संख्या कितने हो जाएंगे, ये जितने सबका जोड़ आ जाएगा, यहां पर आएगा नहीं आएगा। 50 से 55 किलोग्राम गेहूं पैदा हो रहा था कितने फार्म में, 2 में। पर यदि मैं ये कहूं कि 50 या 50 से अधिक कितने फार्म में गेहूं पैदा हो रहा है 1 हेक्टेयर में, ये भी 50 से ज्यादा है, ये भी 50 से ज्यादा है, ये भी 50 से मोर है, 50 से मोर है, 50 से मोर है। इसका मतलब ये सब जुड़ करके यहां आ जाएगा, तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ध्यान दीजिए, ठीक। अब दूसरा क्या है, 50 से 60, इसको मैं चेंज करता हूं, कैसे चेंज करता हूं, अधिक प्रकार का बंटन, मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर लिख देता हूं मैं 55 से अधिक, 55 से अधिक। अब इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, जगह की कमी है, आप लिख देंगे मोर देन 55, मोर देन 55। तो मोर देन 55 कौन होगा, ये भी मोर देन 55 में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। 55 से अधिक में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो ये सब फ्रीक्वेंसी जुड़ जाएंगी, ये सारी, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब केवल कौन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये 55 से लेस है, 55 से अधिक में नहीं है, 55 या 55 से अधिक, ऐसा भी लिख सकते हैं, 55 या 55 से अधिक। ये 2 छूट जाएगा तो ये हो जाएगा 98। तीसरा देखिए डियर स्टूडेंट, 60 या 60 से अधिक, 60 और मोर देन 60, 60 और मोर देन 60, 60 या 60 से अधिक। तो 60 या 60 से अधिक, ये भी 60 या 60 से अधिक है, 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 मतलब इन सब का प्लस यहां पे कह सकते हैं, ठीक है, इन सबको प्लस कर लीजिए। ये सब 60 to 65 का मतलब क्या है, 60 और 60 से अधिक पर 65 से कम। पर मैं कह रहा हूं 60 या 60 से अधिक, ये भी 60 से मोर है, ये भी 60 से अधिक है, ये भी 60 से अधिक है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे 8 8 6 14 4 18 20 का 0 2 3 6 8 9, ये ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो इसका मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं 65 और मोर देन 65, 65 या 65 से अधिक। अब 65 या 65 से अधिक नहीं, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। मोर देन 65 में ये भी है, ये भी है, ये भी, तो तीनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 14 18 1 2 5 7 78, ठीक है डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 78। अब देखो यहां पर एक चीज हिंदी में लिख देता हूं, लास्ट में फिर इंग्लिश में लिख दूंगा, 70 या 70 से अधिक, 70 या 70 से अधिक, 70 और मोर देन 70। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ 70 केजी या 70 केजी से ऊपर पर 75 से कम। पर यदि मैं 70 या 70 से अधिक की बात करूंगा तो ये भी तो 70 से अधिक है, 75 भी 70 से अधिक है, तो ये पूरा ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा रियोस्टेट, इसको और इसको प्लस करेंगे 44 आ जाएगा। आएगा समझ में, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, नहीं 44 आएगा, कितना आएगा 8 से 14 54 आ जाएगा 50। ठीक है, कितना आ जाएगा 54 आ गया। अभी लास्ट में क्या हो जाएगा 75 से 80 में 75 और मोर देन 75 केजी पर हेक्टेयर गेहूं पैदा हो रहा है, 75 या उससे अधिक, केवल एक यही लाइन है और केवल 16 आएगा। आएगा डियर स्टूडेंट, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास 100, 98, 90, 78, 54 और 16। एक बार और देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बन रही है, यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे बन रही है, कैसे बन रही है। हमको इसको चेंज करना है अधिक प्रकार का, ठीक है, मोर देन, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन द टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, अधिक। इसका मतलब होता है 50 किलो या 50 किलो से ऊपर, कहां तक, पर 55 से कम, 55 से कम, 50 और मोर देन 50 बट लेस देन 55। यदि मैं ये कहूं कि 50 या 50 से अधिक, 50 और मोर देन 50, तो ये भी सब जो है 50 या 50 से बड़े हैं कि नहीं है, 50 के इक्वल तो ये खुद ही है, पर 50 से ऊपर कौन है, ये भी 50 से ऊपर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 50 तो स्वयं है ये, पर 50 से ज्यादा यहां भी आएगा, 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 यहां, तो इन सब का प्लस ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है 55 या 55 से अधिक, 55 और मोर देन 55, तो केवल ये छूट जाएगा, बाकी इन सब का प्लस यहां पर आ जाएगा, क्योंकि 55 से अधिक 55 तो ये स्वयं है, 55 से अधिक यहां भी है, 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 तो इन सब का प्लस यहां पर आ गया 90। ठीक है ना, 60 से 65, 60 या 60 से अधिक, ये भी 60 से ज्यादा है, ये भी है, ये भी है, तो 60 तो ये खुद है, 60 या 60 से अधिक, ये सब 60 से अधिक है, यहां 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 4 जगह, ये सब 4, इन चारों का सम यहां पर आ जाएगा 14, 18, 20, 2, 3, 6, 8, 9। ठीक, अब 65 या 65 से अधिक, 65 और मोर देन 65, ये भी 65 से मोर है, ये भी 65 से मोर है, ये भी 65 से ज्यादा है, ये भी 65 से ज्यादा है, यहां भी 65 या 65 से ज्यादा, इन तीन का सम यहां पर आ जाएगा। 70 और मोर देन 70, 70 या 70 से अधिक, तो ये यहां भी 70 से अधिक है, ये भी 70 से अधिक है, इन दोनों का सम आ जाएगा। और जब 75 या 75 से अधिक, 75 और मोर देन 75, उसमें केवल यही आएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही है 16 केजी वाला, 16 फार्म, ये केजी नहीं है, फार्मों की संख्या है। ठीक है, इतने फार्मों में 75 से 80, 75 या 75 से अधिक पर 80 से कम, इतने फार्मों में 1 हेक्टेयर में इतना केजी गेहूं पैदा होता है, केवल 16 है, तो संजय में भी वही चला जाएगा। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, पॉइंट आपके पास क्या क्या है, 50, क्योंकि आपको ओजी खींचना है ना, तोरण खींचना है, तो ये और ये मिला के होगा। ठीक है, ये तो प्रोडक्शन है, इस एक्सेस में मैंने प्रोडक्शन लिख दिया, उत्पादन केजी पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना केजी उत्पादन हो रहा है यहां लिख दिया, प्रोडक्शन हेड केजी पर हेक्टेयर, वो इस तरफ लिख दिया इस अक्ष में, और ऊपर की ओर मैं क्या लिख रहा हूं, फार्मों की संख्या, नंबर ऑफ फार्म,
ये नंबर ऑफ फार्म हो गई ये, ठीक है। तो 50 या 50 से अधिक कितने 100 फार्मों में इतना गेहूं पैदा होता है, मतलब 100 फार्म में 50 या 50 से अधिक किलोग्राम एक हेक्टेयर में पैदा होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप यहां लिख देंगे 50 से 100। अभी मैं प्लॉट करूंगा। दूसरा देखो, वो जी खींच रहा हूं तोरण। दूसरा 55 से 98, 55 से 98। तीसरा देखिए 60 से 90, ठीक है, यहां लिख देता हूं 60 से 90। फिर 65 से 78, 65 से 78। 70 से 54, 70 और 54, 70 और 54। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा 75 से 16, ठीक है। ये तो केजी है, ये फार्मों की संख्या नहीं, ये तो फार्मों की संख्या है, ये क्या है नहीं, ये केजी है, ठीक है। ये प्रोडक्शन है, ये केजी है, और ये फार्मों की संख्या है। 50 किलोग्राम या उससे अधिक कितने फार्मों में पैदा होता है 100। 55 किलोग्राम पर हेक्टेयर या उससे अधिक कितने फार्मों में पैदा होता है 90। तो इधर मैंने दिखाया उत्पादन, ये केजी में है, और इधर है फार्मों की संख्या। तो पहला देखिए आप 50 to 100 है ना, 50 और 100 को कैसे प्लॉट करेंगे। 50 के लिए अब सीधी यहाँ पर तो जीरो होता है, ओरिजिन है नहीं, मूल बिंदु है, यहाँ तो जीरो होता है। सीधा 50 पे जाना, तो मैंने थोड़ा ब्रेक दिखा दिया, यहाँ पर कटा हुआ टूटा हुआ दिखा दिया। यहाँ से पहला पॉइंट 50 कर दिया। 50 से कहाँ जाना है 100। अब ये है देखो 100 यहाँ है, 50 यहाँ दिख गया, 100 यहाँ दिख गया। अब इसी के सीधे ऊपर आएंगे आप, यहाँ पर आप देखिए, तो ग्राफ कॉपी पर भी मैं इसको बना के दिखाऊंगा। ये पहला पॉइंट हो गया आपका 50 से 100, ध्यान दीजिए, ठीक हो गया। थोड़ा ऊपर कर लीजिए ऐसे। अब दूसरा क्या है 55 से 98, ये है 55 98 कहाँ है। अब देखो इनके बीच में 10 छोटे खाने हैं, जब ग्राफ कॉपी वाला दिखाऊंगा ना भी आपको, तो इन देखो यहाँ मैंने पैमाने क्या माना हुआ है 1 किलोग्राम एक छोटा खाना, 10 छोटे खाने, इसके बीच में 10 छोटे खाने, 10 छोटे खाने, 10 छोटे खाने, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 98 कहां पर है 55 98, 90 और 8 छोटे खाने और गिनिए लगभग कहीं इस सीध में, तो पॉइंट आपका हो जाएगा। इससे आप ऊपर जाएंगे तो लगभग ये वाला पॉइंट होगा ये। तो यहां पर लिख दीजिए 55 से 90। जब मैं ग्राफ पेपर पे आपको दिखाऊंगा ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है 60 से 90, ये है 60 केजी, सॉरी हाँ ठीक है 60 केजी और 90 फार्म, ये 90 है। तो इसके ऊपर आइए 90 की सीट में, ये यहां डेटा स्टैंडिंग, ठीक है ना, ठीक है। ये थोड़ा इधर आओ, ये पॉइंट हो गया आपका 60 से 90। 65 से 78, ये 65 है 78 कहां पर है देखो 50 60 70 78 कहीं यहां होगा, यहां, ठीक है। तो 65 से 78, ये 65 की लाइन जा रही है ऊपर ये, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65 से 78। 70 से 54, 70 ये है और 54 कहां पर होगा 50, यहां बीच में 55 हो जाएगा बिल्कुल आधे पे, और 54 थोड़ा उसके नीचे। तो यहां आप आइए, यूं इसको लेंगे आप इधर से आएंगे इधर, और ये यहां पर पॉइंट कितना हो गया 70 से 54 और 75 से 16, ये 75 है 16 कहां पर है 10 20, ये हो जाएगा 15 ये 16 ये। तो ये आपका यहां पर ये
75 से 60। आगे कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आप ट्रेस कर लीजिए, मिला दीजिए फ्री हैंड से। ये जो कर्व है ये फ्री हैंड कर्व है, मुक्त हस्त वक्र। ऐसी पेंसिल से पकड़ के आप खींच लेंगे अपनी कॉपी में, यूं मिलाइए, यूं। ये बन गया तोरण, ठीक है, ये बन गया तोरण, ओजीव हो गया। इसका जो नाम है डियर स्टूडेंट, किस टाइप का बनाना था? से अधिक प्रकार, से अधिक प्रकार का तोरण, से अधिक प्रकार का तोरण, मोर देन टाइप ओजी इसका नाम है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने ये ओजी बनाना, ये तोरण बनाना है। तो दो चीज थी, एक तो पहले इसमें चेंज करना था, इसको अधिक प्रकार के बंटन में चेंज किया, ठीक है। मोर देन आप देख रहे हैं, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में पहले चेंज किया, और उसके बाद ड्रॉ इट्स ओजीव, इसका तोरण खींचिए। ये हो गया डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया ये आपका, ठीक है। फ्री हैंड से मिलाएंगे पेंसिल की मदद से। अब मैं आपको एक ग्राफ पेपर पर भी मैंने इसको बनाया, उसको मैं आपको दिखाता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप इसको देखिए, इसको देखिए, इस कर्व को देखिए आप, ये है वो कर्व, ठीक है। इधर इसके एक्स एक्सिस है, इधर जहां मैंने प्रोडक्शन माना हुआ है, प्रोडक्शन मैंने किधर माना हुआ है? उत्पादन यहां है, ठीक है, प्रोडक्शन इन केजी। इसको ले रखा मैंने एक्स एक्सिस की तरफ, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। शुरू का पॉइंट 50 यहाँ पर, ये ब्रेक दिखा रखा है, कर्व यहाँ पर ब्रेक दिखा रखा है, इतना मिसिंग है ये पार्ट। तो 50 से शुरू किया, 50 से, और दो खाने को 5 से माना, ठीक है, दो खानों को 5 से, तो 50, ये 55 हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पैमाना आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। फिर दो बड़े खानों के बाद 60, फिर दो बड़े पार्ट के बाद 65, फिर दो बड़े पार्ट के बाद 70, फिर दो बड़े पार्ट के बाद 75, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कर रखा है, वाई एक्सिस पर आप देखिए, वाई एक्सिस पर देखो, एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया था? उत्पादन केजी में, उत्पादन केजी पर हेक्टेयर, ये भी लिख देंगे, उत्पादन केजी पर हेक्टेयर, प्रोडक्शन इन केजी पर हेक्टेयर। वाई एक्सिस में क्या ले रखा है? फार्मों की संख्या, नंबर ऑफ फार्म्स, यहां देख रहे हैं आप, फार्मों की संख्या। तो एक बॉक्स, क्योंकि इसमें 10 छोटे खाने होते हैं, तो 10 फार्म हो गए, 20 फार्म हो गए, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 100 तक। 10 फार्म, 20 फार्म, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो ये जो 10 छोटे छोटे खाने होते हैं ना, एक फार्म को एक छोटे खाने के बराबर लिया गया है, तो ये 10 फार्म को शो कर रहा है, ये 20 फार्म को शो कर रहा है, ये 30 फार्म को शो कर रहा है, ठीक हो गया। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? 50 to 100 है, तो 50 तो यहाँ दिखाएंगे, 50 kg है पर हेक्टेयर में, इतना कितने फार्म में? 100, देखो यहाँ, अब 50 यहाँ है, यहाँ से ऊपर आप चलेंगे कहाँ तक? 100 कहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर आ रहा है 100, देखो। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया, 50 100 का पॉइंट ही बन गया, यहाँ पर आप बिंदी लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। दूसरा क्या है? 55 से 98, 55 का है, ये 55 है, आप देखिए 55 है, 98 कहाँ पर होगा? आप देखिए डियर स्टूडेंट, 98 कहाँ पर होगा? अब देखो 55 का ध्यान रखिए आप, यहाँ से आप ऊपर चल रहे हैं, 55 में यहाँ से ऊपर आप चल रहे हैं, ये 98 कहाँ पर है? आप देखिए ध्यान से, देखो 98 आपका इस 100 से 2 खाने नीचे, यहाँ पर देख रहे हैं ये, तो ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तीसरा क्या है? 60 से 90 है, तो एक्स एक्सिस में आप 60 देख रहे हैं, इससे ऊपर चलिए, आप कहाँ चलना है? 90 तक। 90 कहाँ पर है? आप देख रहे हैं यहाँ पर,
इस 60 पहुँचे, 90 यहाँ है, आप देखो तो इधर से इधर और इधर से नीचे देखो, इस 60 और ये 90 मिल गए, 60 90 यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका 65 से है 78। देखो डियर स्टूडेंट 65 है, इससे ऊपर में आया, चलता गया कहाँ तक, अब देखो जाना 78, इस 70 और 78 80 से 2 खाने नीचे, तो यहाँ पर वो पॉइंट आया, आप देख रहे हैं ये वो पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 70 से 54। अभी 70 वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, 70 54 कहाँ पर होगा, आप यहाँ देख सकते हैं 54 जो पॉइंट है 70 से, तो ये है ना, ये ऊपर गया आप 70 से यहाँ 54 वाला पॉइंट ये है 55, आप देख रहे हैं 55 होगा, और 55 से एक नीचे तो 54, ये वाला पॉइंट, ये बिंदी लगा देंगे। और लास्ट आपका ये पॉइंट है 75 टू 16। ठीक है, 75 से 16, तो 75 तो यहाँ हो गया, और 16 कहाँ पर आएगा आप खुद ही देख सकते हैं, 10, ये बीच वाला 15 और एक और आगे 16, तो उसके सीध में आऊँगा तो यहाँ पहुँच गया 75 से 16। तो जो पॉइंट मेरे पास आया, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट, 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 ये वाला पॉइंट। ठीक है, आपको फ्री हैंड से पेन से लग करके ऐसे हाथों से इसको मिला देना है बस। तो ये जो आपका कर्व बन रहा है, ये जो तोरण बन रहा है, इससे अधिक प्रकार का तोरण, से अधिक प्रकार का तोरण, मोर देन टाइप ओजीव, ये है से अधिक प्रकार का तोरण, मोर देन टाइप ओजीव। तो इस रूप में आपने ये बनाने हैं, आप देखिए ध्यान से, ऐसे कर्व आप बनाएंगे किस पर, अपने ग्राफ कॉपी पर इसको बना देंगे, पेपर में भी आएगा। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 14.4 में केवल 3 क्वेश्चन थे, ओजीव खींचने से, तोरण खींचने से कम प्रकार और से अधिक प्रकार, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ओजीव बनाने थे, वो मैंने विस्तृत रूप में आपको बच्चों बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी, द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथ्स इज प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आऊंगा आपके लिए, तो प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है, आऊंगा, और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या है प्रोबेबिलिटी, उस संबंध में डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू।